और चंद महीनों में हिंदुस्तान में होने वाले लोकसभा इंतखाबात की धमक पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान तक सुनाई दे रही है। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि भारत में आम इंतखाबात होने हैं, यही वजह है कि लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ भड़काया जा रहा है। इमरान खान ने ये बात एक इंटरव्यू के दौरान कही। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ बातचीत से भाग रहा है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान ने कहा है कि अगर दोनों मुल्क आपसी मुद्दों में लड़ाई से रास्ता निकालते हैं तो ये खुदकुशी करने जैसी बात होगी, क्योंकि दोनों ही मुल्कों के पास एटमी ताकतें हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों मुल्क अब कोल्ड वॉर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन दहशतगर्दों को पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल करने दिए जाने को लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। अपने मुल्क से हमारे मुल्क में दरअंदाजों को भेजे जाने और हर रोज सीज फायर की खिलाफ वर्जी को लेकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। इमरान खान के बयानात पर रियासत के साबिक डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता ने कहा कि हिंदुस्तान हमेशा से बातचीत के साथ मसले के हल की वकालत करता रहा है, लेकिन पाकिस्तान दहशतगर्दों का पनाहगार है जो हिंदुस्तान के खिलाफ हर रोज नई साजिशें रचता रहता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी छोड़कर अमन की तरफ कदम बढ़ाएगा तो हिंदुस्तान भी अपने कदम पीछे नहीं करेगा। ये जवाब है कि कुल मिलाकर के पिछला इतिहास जो पाकिस्तान के साथ हमारी जंगें भी हुई 1971 की जब जंग होती है, 90,000 सैनिकों को जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के नेतृत्व में पकड़ा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भारत ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। शिमला समझौता में जो बातें हुई आप उस पर कायम नहीं रहे। अटल जी ने बस ले जाकर के यात्रा की, उसकी ये दोस्ती का हाथ नहीं था और क्या था। उसके बाद मोदी जी सद्भावना के तहत पाकिस्तान गए, मुशर्रफ साहब को भी कई मौके मिले, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सरकार नाम की कोई चीज तो है नहीं। एक तरफ पाकिस्तान गुलाम कश्मीर के गिलगिट बल्टिस्तान को आईनी दर्जा देने की तैयारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान में मकामी लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर एहतजाज किया। मुजाहरा कर रहे लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आजादी के नारे लगाए। इतना ही नहीं, उन्होंने बाजवा दहशतगर्द के भी नारे लगाए। ये तस्वीरें आप एहतजाज की देख रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान गुलाम कश्मीर के गिलगिट बल्टिस्तान को आईनी दर्जा देने की तैयारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान में मकामी लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर एहतजाज किया। मुजाहरा कर रहे लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आजादी के नारे लगाए। इतना ही नहीं, उन्होंने बाजवा दहशतगर्द के भी नारे लगाए। तो ये तस्वीरें उसी एहतजाज के आप देख रहे हैं इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर। बलूचिस्तान के मकामी लोग हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। नाराजगी है लोगों में और पाकिस्तान से आजादी के नारे बलूचिस्तान के लोग लगा रहे हैं। इस सब के अलावा इन मकामी लोगों ने बाजवा दहशतगर्द के भी नारे लगाए। तो तस्वीरें उसी एहतजाज की आप देख रहे हैं। अपने ही लोगों की एहतजाज का शिकार हो रहा है पाकिस्तान, अपने ही लोगों की नाराजगी का सामना कर रहा है पाकिस्तान इन दिनों। और खास बात यह कि एक तरफ पाकिस्तान गुलाम कश्मीर के गिलगिट बल्टिस्तान को आईनी दर्जा देने की तैयारी कर रहा है और दूसरी तरफ बलूचिस्तान के मकामी लोग अपने ही मुल्क के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं और पाकिस्तान से आजादी का मुतालबा कर रहे हैं। बलूचिस्तान से वक्त वक्त पर इस तरह की तस्वीरें और इस तरह की आवाजें सुनाई देती हैं जब पाकिस्तान के खिलाफ लोगों में नाराजगी देखी जाती है। अभी बलूचिस्तान के मकामी लोग हैं जो अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं, एहतजाज का मुजाहरा कर रहे हैं और आजादी के नारे लगा रहे हैं।
चलिए बढ़ेंगे खबरों में आगे। पाकिस्तान सीजफायर की खिलाफ वर्जी करने से बाज नहीं आ रहा। पुंछ के खड़ी करमाड़ा सेक्टर में पाकिस्तान की जानिब से मोर्टारों से भारी गोलाबारी की गई। इंडियन आर्मी की चौकियों को निशाना बनाते हुए दागे गए गोले करमाड़ा गांव के खेतों और घरों में गिरे। कई घरों की दीवारें टूट गईं और पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। इंडियन आर्मी भी पाकिस्तान की नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। मकामी लोगों की माने तो पिछले 3 दिनों से पाकिस्तान ने गोलीबारी की रेंज बढ़ा दी है और उनके घरों को निशाना बनाया जा रहा है। सुबह 8 साढ़े 8 के करीब सर ये हमारे मकान है जो रिहायशी इलाका है इसमें सब पड़े हैं। काफ़ी मोटर शेलिंग हुई है हमारे। बिल्कुल ये आपने देखा होगा ये निशान भी पड़े हुए हैं, ये सामने ही लगा आके। तो बहुत ज़्यादा सर लोग सभी डरे हुए हैं। यहाँ ये दीवार वगैरह के ऊपर जो सामने ये निशान वगैरह लगे हुए हैं पूरी, यहाँ उसकी स्प्लेंडर वगैरह जो है गिरी हुई यहाँ आपको बताई ये सब। तो बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बना हुआ है जी। बच्चे वगैरह ही बड़े परेशान हैं और बड़े भी सब मतलब ये यहाँ तो यहाँ से आगे तो पाकिस्तान के हमारे इंडिया की जो पोस्ट है बहुत दूर है आगे है। जब भी फायरिंग होता है तो पाकिस्तान के गोले मोमन खड़ी करमाड़ा गाँव के बीच में पड़ते हैं। तो उस समय क्या होता है कि कोई टाइम तो होता नहीं पाकिस्तान के फायरिंग का, कब गोला पड़ना है कब नहीं पड़ना। तो यहाँ के बच्चे मतलब जो पढ़ाई के लिहाज से हैं, आप कारोबार के लिहाज से हैं, दुकानदार हैं, उनको काफ़ी मुश्किल का सामना उठाना पड़ता है। तो उसमें से मतलब गोला जो लगातार आता है इसमें से बंद हो कोई कर सकता है, लेकिन फिलहाल अगर हमारे पास अगर कोई मोर्चा हो रहने के लिए या कुछ छिपाव आड़ के रहने के लिए हो तभी हमारे बहुत मुश्किल हुआ खेती बाड़ी का, स्कूल का।